देखिए, चैप्टर का नाम है इफ आई वर यू। 9th क्लास का लास्ट चैप्टर है बिहेव का, और जिसके राइटर हैं डगलस जेम्स। बहुत अच्छी कहानी है, समझेंगे। इस चैप्टर में दो मेन करेक्टर की बात की गई है। एक है मिस्टर, ठीक है ना, जिरार्ड, और एक है इंट्रूडर। दो लोग हैं, और जितने कम करेक्टर होते हैं उतने मजा आता है, क्योंकि कंफ्यूजन खत्म हो जाता है कि कौन सी कहानी कहाँ घूमी। एक्चुअली ये जिरार्ड है, एक व्यक्ति है, अपने कॉटेज में रहता है अकेला, और किसी ड्रामा कंपनी के लिए ड्रामा लिखने का काम करता है, यानी राइटर है। कौन? जिरार्ड। और एक व्यक्ति है इंट्रूडर, यानी घुसपैठिया, क्रिमिनल कह सकते हो, एक क्रिमिनल है। वो धोखे से क्या करता है, जिरार्ड के घर में घुस जाता है उसकी आइडेंटिटी लेने के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं जिरार्ड को मार दूंगा, फिर मैं जिरार्ड की जगह रहने लगूंगा। तो क्या होता है इन सब में, तो अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो एंट्री होती है, ठीक है, इंट्रूडर की। एक्चुअली जिरार्ड फोन पे बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है ठीक है सब कुछ रेडी है, बस मैं 10 मिनट में निकलने वाला हूँ। तो जैसे ही ये फोन पे बात कर रहा है तो एंट्री होती है किसकी? इंट्रूडर की। इंट्रूडर का मतलब तो घुसपैठी है, जो जबरदस्ती व्यक्ति घुस जाता है। तो इंट्रूडर का मतलब ही क्या होता है? जबरदस्ती से घुसने वाला। तो जो व्यक्ति एंटर होता है उसके हाथ में गन होती है, कोट पहने होता है, और टोपी होती है, और कहता है हैंड्स अप, अपने हाथ खड़े कर लो, ठीक है, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तो ऐसी सिचुएशन में जिराड अब क्या करेगा? देखिए, देखो सामने वाले के हाथ में बंदूक होती है, वैसे भी बात है, सबकी हवा टाइट हो जाती है। लेकिन इसमें जिराड का रोल क्या दिखाया गया है, तो देखो सबसे पहले कि जब एंटर होता है उसके हाथ में रिवॉल्वर होती है, वो कोट पहने होता है, उसके हाथ में, ठीक है ना, गन होती है, रिवॉल्वर गन एक ही बात है। उसके बाद कहता है कि अपने हाथ खड़े कर लो, जैसा मैं बोलूं वैसा करो। तो सबसे पहले जिराड कहता है ओके कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। पहले तो वो अंदर ही अंदर डरता है, लेकिन वो चेहरे पे नहीं आने देता है। फिर वो नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश करता है कि मैं आपके जैसा ही हूँ, मुझे बैठने तो दो। जिराड कह रहा है मुझे मुझे बैठने तो दो, जैसा आप चाहते हो वैसा मैं करूंगा, जो पूछोगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाथ खड़े करके अगर मुझसे कुछ पूछोगे, आई एम नॉट कंफर्टेबल, प्लीज लेट मी सिट कंफर्टेबली, देन आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन। ओके। तो फिर आगे क्या होता है कि अब वो उससे पूछता है तो ये बताओ तुम यहाँ कब से रह रहे हो। तो सारी जानकारी जानने से पहले जिराड अपने बारे में कुछ बताना शुरू कर देता है। अरे एक्चुअली मैं बचपन से रह रहा हूँ, ये वो। इंट्रूडर कह रहा है ज्यादा होशियार मत बनो, मुझे तुमसे ये सब नहीं जानना है, और अपने बारे में ज्यादा मत बताओ, जो मैं पूछू वो जवाब दो। तो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है ना, कि मैं 32 साल से रह रहा हूँ, ये वो, मुझे अकेला छोड़ गए थे, है ना, जब से मैं अकेला यहाँ रह रहा हूँ, ऐसा कुछ बताता है। तो 32 साल से वो रह रहा है कॉटेज में, तो वो कह रहा है कि नहीं चुप हो जाओ, शट अप, मुझे ये सब चीजें नहीं जानना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? तो वो कहता है हाँ मैं अकेले रहता हूँ मिस्टर। तो मिस्टर कहकर किस लिए बुला रहा है? क्योंकि इंट्रूडर का नाम जानना चाह रहा है। तो कह रहा तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ठीक है, तुम मेरा नाम जानने की कोशिश कर रहे हो, उस पर ध्यान मत दो। तो बोलता ना मिस्टर, हम ऐसे बोलता ना मिस्टर आप, ऐसे। तो वही वो बात कर रहा है जिराड। कह रहा है कि ठीक है मैं यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ, वो आंसर देता है, ठीक है, यस। उसके बाद तो वो फिर पूछता है कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा क्रिश्चियन नाम क्या है, क्रिश्चियन में तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है मेरा नाम है क्रिश्चियन में विंसेंट चार्ल्स। क्रिश्चियन नेम की अगर बात करते हैं तो वो विंसेंट चार्ल्स अपना नाम बताता है। पर अगली जानकारी इकट्ठी करता है, बताइए क्या, ये बताओ क्या तुम्हारे पास कार है? वो पहले मना करता नहीं, कह रहा तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो, तो कार नहीं है, मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे पास कार है। तो कह रहा है तुम अमेरिकन हो, ज्यादा होशियार बन रहे हो, तुम्हें मालूम है इस कमरे में केवल एक ही व्यक्ति होशियार है, वो भी मैं। होशियार कैसे? कहता मैं होशियार ऐसे हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी विंडो से चुपचाप पीछे से आया हूँ, और मेरे पास स्पेशलिटी है ज्वेलरी चुराने की, क्योंकि मेरे पास एक खासियत है, मैं क्या करता हूँ सोने के आभूषण चुराता हूँ, तो खास बात है मेरे अंदर, समझे? तो केवल मैं होशियार आदमी हूँ, तुम नहीं हो, समझे? तो मैंने तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें देखा है, सच बताओ तुम्हारे पास कार है कि नहीं? और हाँ मेरे पास कार तो है, वो नीचे गैरेज में खड़ी हुई है। ठीक है, वो हाँ कर देता है। फिर पूछता है ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन आता जाता रहता है? तो जिराट कहता है मेरे घर में ज्यादा लोग तो नहीं आते, लेकिन एक दूध वाला आता है, ब्रेड ब्रेड वाला आता है, और सब्जी वाला आता है, और इसके अलावा कोई नहीं आता है मेरे यहाँ पे। अच्छा ये कहता है। फिर कहता है कि देखो
जैसा मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ, मैं एक मर्डर करके आया हूँ और मैं तुम्हारी भी जान लूंगा और तुम्हारी आइडेंटिटी मैं लेकर रहूंगा, यानी अब आगे से मैं जिराड बन के रहूंगा, ठीक है, और मैं सेफ हो जाऊंगा। कह रहा है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं भी एक क्रिमिनल के ग्रुप से हूँ। वो दिमाग लगाता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे मार करके जाओगे तो मैं भी क्रिमिनल से ग्रुप से हूँ और मेरे ग्रुप के लोग ने मिस्टेक कर दी है और उसके पीछे पुलिस पड़ गई है और पुलिस उसको पकड़ ली, वो सबका नाम बता देगी और वो मेरा भी नाम ले देगा जिराड, और जिराड तो तुम बन के घूम रहे हो, तो तुमको पुलिस पकड़ लेगी। बात समझ रहे हो? अगर तुम जिराड बन के रह जाओगे तो जिराड के पीछे और पुलिस पड़ेगी, क्योंकि तो हमारे ग्रुप का जो आदमी है उसने कांड कर दिया कोई और पुलिस उसको ढूंढ रही है, तो तुम जैसे बाहर निकलोगे और तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम विराट बन के जाओगे, विराट को ऑलरेडी पुलिस ढूंढ रही होगी। इसलिए समझदारी इसमें है कि तुम मेरे साथ चलो। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो चलने के लिए रेडी होता है कि अच्छा वो चलने के लिए रेडी इसलिए हो जाता है कोई बोलता है कि मेरे कार में मेरे बैग में क्या है, कुछ वेशभूषा बदलने की चीजें हैं, उनको हम लगा कर क्या करेंगे, हम निकल लेंगे। तो जैसे ही उसको बोलता है चलो दरवाजे से आगे चलो, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे ही वो आगे जाता है तो और उसे कहता भी है तुम हिलना मत ही, ठीक है मैं आगे आगे चलता हूँ देखता हूँ। और वो उसे देखने के लिए कहता भी है कि मेरा दोस्त खड़ा हुआ नीचे, देखो मेरा इंतजार कर रहा है कार में, तो जिससे कि वो मुझे यहाँ से निकालने आया है। तो अच्छा वो अच्छा देखना है, मेरी बात पे यकीन नहीं होता है। तो जैसे वो देखने वाला होता है तो बंदूक उसका हाथ में होती है, देख रहा होता है, तो झटके से दरवाजे को बंद कर देता है, बंदूक अंदर उधर ही गिर जाती है और वो दरवाजे के बाहर चला जाता है। तो दरवाजे के बाहर ना जाकर के वो कबड़ था, वो दरवाजा नहीं था वो कबड़ था, वो कबड़ में जाकर के क्या करता है उसको धक्का मार देता है और वो इंट्रूडर वहां पर बंद हो जाता है। इस तरीके से जेराड अपनी जान बचाता है। ठीक है, तो ये था इस कहानी का पूरा जो मेन मेन चीजें मैंने बताई थी आपको। और इस कहानी में यही बताया गया है, यूज योर स्मार्ट माइंड टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, अपने ब्रेन को यूज करिए बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए और सेफ रहिए। ठीक है, जिंदगी में परेशानियां आती हैं, समस्या आती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अपने इंटेलिजेंस से उसका सामना करना है और उसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, ये हर व्यक्ति के अंदर आप जानते हैं कि दिमाग होता है, वो व्यक्ति कितना यूज कर रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे चीजों को वो डील कर रहा है। ओके, तो आप जानते हो आइंस्टीन है, आइंस्टीन को सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति माना गया था, क्योंकि ऐसा बोला गया था लगभग अपने ब्रेन को उन्होंने कुछ ही परसेंटेज ब्रेन का प्रयोग किया था, 100% तो किया ही नहीं। आज तक धरती पे कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जिसने कभी 100% ब्रेन का प्रयोग किया हो। तो सोचो कितनी कैपेसिटी इसके अंदर, समझ रहे हैं, बहुत विशालतम पावर है इस ब्रेन में, यूज नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी का बोला जाता है 2 से 2.5% यूज करा था, वो इंटेलिजेंट लेडी बोली जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बताया गया है, अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो किस तरीके से जान बचाई। अगर वो कंफर्टेबल नहीं होता, घबराता, परेशान होता तो गोली मार देता, अब उसका आइडेंटिटी लेके भाग जाता, फिर क्या होता है। तो यही है। ठीक है, तो अगर आप कोई फंसो तो बी कंफर्टेबल, अपना ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, विश्वास रखो, हाँ हम निकल जाएंगे, कैसे करना है क्या करना है।